ओके जी, गुड इवनिंग। चलो जी, इलस्ट्रेशन नंबर निकालो 41 पे। दो क्वेश्चन हमने करने हैं जैसे हमने पिछले पार्ट में किए थे। पहला क्वेश्चन जर्नल एंट्रीज का करेंगे, फिर एक क्वेश्चन फुल फ्लैज करेंगे। तो इलस्ट्रेशन नंबर स्ट्रेट फॉरवर्ड आखिरी इलस्ट्रेशन पे आ जाओ 41। पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ 6.70। आई थिंक माई वॉइस इज लाउड इनफ। 6.70 इलस्ट्रेशन नंबर 41। पहले छोटा क्वेश्चन करेंगे जर्नल एंट्रीज वाला। थोड़ी सी उम्मीद लगा के चलता हूं क्योंकि पिछले पार्ट में आपने बड़ी जल्दी कैच की थी जर्नल एंट्रीज, जिसको मैं पूरे +2 की सबसे मुश्किल जर्नल एंट्रीज समझता हूं। इस चैप्टर की जर्नल एंट्रीज को सबसे मुश्किल। तो पिछली क्लास में आप लोगों ने सही टाइम पे सही रिस्पॉन्स दिया था। तो देखते हैं आज उसी मोमेंटम को मेंटेन करते हो कि नहीं। जर्नल का फॉर्मेट बना लो। जर्नल एंट्रीज इलस्ट्रेशन नंबर 41 सिमर वाला। मेरा 2-3 रुपए का बिल बचवा दिया करो, जर्नल एंट्रीज ही तो है। सर आप बहुत कंजूस हो। कोई बात नहीं, नहीं फिर भी सिमर 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 राज। बेचारों ने राजा को राज लिख दिया। सिमर और राज कुछ कुछ होता है। मैं तभी तो कह रहा हूँ राजा लिख दिया, राज लिखना चाहिए था। कुछ कुछ होता है, मैं होता है नहीं। DDLJ में होता है। एंड रीटा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। फर्म वॉज डिसॉल्व ऑन 31 मार्च। पहले तो डिसॉल्व को गोला मार दो, बंद हो गई, ठीक है। आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ एसेट्स अदर देन कैश एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस टुक प्लेस। लास्ट लाइन रीड करो। क्वेश्चन में करना क्या है, सबसे लास्ट लाइन। कशिश क्वेश्चन की सबसे लास्ट लाइन, पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजेक्शंस। ठीक है, जर्नल एंट्रीज कितने पॉइंट है देखना, टोटल 6 है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अ डेटर whose debt of 90,000 has been written off as a bad। एक डेटर था जिससे हमने, बताना कि मैं ठीक बोल रहा हूँ कि गलत, जिसको हमने 90,000 पे देने हैं। ठीक है या गलत है? डेटर से पैसे लेने होते हैं। whose accounts had been written off as a bad, मतलब उसको हमने बैड डेट्स मान लिया था कि ये पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन बाद में क्या पता चला, कोमा के बाद पढ़ो, पेड 88,000 इन द फुल सेटलमेंट। मेरे को लगा था मेरे सारे के सारे पैसे डूब गए, लेकिन मुझे कितने पैसे मिल गए? 88। तो पैसा मिल रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि पैसा आ रहा है इसलिए बैंक को डेबिट कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर ये डिसोल्यूशन का चैप्टर ना होता तो यहां पे क्या आता, बैंक अकाउंट डेबिट टू। वो तो दिया ने बोला तभी तूने बोला। मैं चाहता हूं जो दिमाग बोले वो बोल, या जो दिल बोले वो बोल, या जो मैं बोलूं वो बोल, या जो तू बोले वो बोल, लेकिन जो दिया ने बोला वो ना बोल। तो समझो तुझे क्या बोलना है? समझ गया। हाँ, हैप्पी बर्थडे बोल दे। तो अगर डेटर से पैसे मिले हैं तो क्या जर्नल एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट। देखा, पार्टी कब चाहिए? सैटरडे। ये तो याद है। तो अगर बैड डेट्स जो पहले डूब चुके होते हैं जिससे पैसा मिल जाता है तो उसकी एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर। दिव्या जी, यू आर ऑल्सो गोइंग डाउन डे बाय डे। अपडेटेड रहो थोड़ा सा। मैं इस सीट को किसी दिन आग लगाने वाला हूं, लेकिन इसमें नुकसान मेरा है, तो मैं यहां पे सिर्फ एक दरी बिछाने वाला हूं। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर होती है अगर ये जर्नल एंट्री होती। मैं सुना आपको मैंने क्या बोला, क्या एंट्री होती? हंस लो पहले ऐसे ऐसे करके, फिर सुनोगे सारे मुझसे बातें। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर अगर नॉर्मल चैप्टर होता, ये चैप्टर ना होता तो। मतलब आप लोगों को देख लो जो अपडेटेड चल रहे हो सिर्फ उतना सा याद रहता है। थोड़ा सा अपने आप को कंसिस्टेंसी लेके आओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कितने पैसे मिले हैं मुझे इस एंट्री में? 88,000 दिया, बस अब नहीं। अब बीच में कोई और आवाज नहीं आनी चाहिए। एंट्री नंबर 2 देखो जी जल्दी। क्रेडिटर्स टू होम 1,21,000 वर ड्यू टू बी पेड, जिसको हमने देने थे। एक्सेप्टेड अ स्टॉक ऑफ 71,000। एक क्रेडिटर जिसको हमने 1,21,000 पे देने थे, 71,000 का कहता चलो मेरे को स्टॉक दे दो। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, पहली बार बोलने जा रहा हूं इस चैप्टर में। कोई भी लाइबिलिटी वाला बंदा, मतलब जैसे क्रेडिटर हमारी एसेट्स को टेक ओवर कर लेता है तो उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होती। वो देखा जाए तो बैलेंस बराबर हो गया।
1,21,000 में से एक बंदे ने कहता 71,000 के मैं आपके स्टॉक ले लेता हूं, तो मेरे क्रेडिटर भी तो कम हो गए ना। अब मैंने क्रेडिटर को बाकी कितने पैसे देने होंगे मुझे बताना, 50,000। मेरा स्टॉक कितने का रह गया अब, 0 का, क्योंकि स्टॉक तो मेरा क्रेडिटर ले गया। तो वहां एक सेकेंड, लेट मी फिनिश फर्स्ट। तो एक तो मेरे क्रेडिटर खत्म हो गए, दिया सुन लो, एक तो मेरे 71,000 के क्रेडिटर खत्म हो गए। क्रेडिटर तो तभी कम हो गए ना क्योंकि वो स्टॉक लेके चला गया, दूसरी साइड से मेरा स्टॉक भी कम हो गया। तो सोच के देखो, बैलेंस शीट में एक तरफ से 71,000 लाइबिलिटी साइड कम हो गई, 71,000 एसेट साइड कम हो गई। तो बाकी अब मैंने क्रेडिटर को और कितने पैसे देने हैं। तो अब लाइन सुन लो, दोबारा से बोल रहा हूं, जब कोई क्रेडिटर वाला बंदा मतलब लाइबिलिटी वाला कोई एसेट्स को टेक ओवर करके चला जाए तो उसको खत्म कर देते हैं, उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होती क्योंकि वो तो बैलेंस हो गया ना, बराबर हो गया। अब बाकी क्रेडिटर को पे कितने करने हैं, 50,000। पढ़ना आगे, एंड द बैलेंस वाज पेड बाय चेक, तो उसको पे कर दो। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेकिन ये चैप्टर है डिसोल्यूशन का, तो क्रेडिटर की जगह रियलाइजेशन वर्ड आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 50,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 50,000। पहले तो इधर लिखो बैलेंस 1,21,000, उसमें से उसने 71,000 का स्टॉक ले लिया था बाकी 50,000 का देने। राहुल अब थोड़ी सी इंप्रूवमेंट कर, नहीं तो फिर मेरे को मत कहियो। एंड सॉरी 50,000 एंड नो एंट्री फॉर नो एंट्री फॉर 70,000 इन बुक्स, ये लिखना है आपने साथ में, एंड नो एंट्री फॉर 71,000 इन द बुक्स। बताओ कौन सी एंट्री बुक्स में नहीं होनी, नहीं नहीं, क्या डेफिनेशन बनती है, जो भी मतलब होगी जब कोई क्रेडिटर्स कोई एसेट्स को टेक ओवर कर रहे हैं। अब ध्यान से सुन लो, एक और चीज अब चेंज कर रहा हूं, बताना कि पुरानी वाली लाइन है कि अब नई वाली लाइन बोलने वाला हूं, तो अपने कान खोल लो। जब कोई पार्टनर एसेट्स को टेक ओवर करके लेके जा रहा है तो उसकी जर्नल एंट्री होगी। क्या चेंज किया मैंने, अगर कोई क्रेडिटर यानी कि कोई लाइबिलिटी वाला टेक ओवर कर रहा है तो नहीं होती एंट्री, क्योंकि लाइबिलिटी वाले ने एसेट ले ली ना, क्योंकि हमने पैसे देने भी थे पैसे लेने भी हैं एसेट्स को बेच के। लेकिन जब कोई पार्टनर बेचेगा, सॉरी पार्टनर टेक ओवर करेगा तो होगी एंट्री। एंट्री नंबर 3, राजा हैड गिवन अ लोन। राजा देखना कोई पार्टनर का नेम है क्या, सेकंड वाला, राजा हैड गिवन अ लोन टू द फर्म, तो बिजनेस के लिए एसेट है कि लाइबिलिटी, बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। ही वॉज पेड 17,000 इन द फुल सेटलमेंट ऑफ लोन, मतलब देखा जाए किसको प्रॉफिट हुआ किसको लॉस हुआ, बिल्कुल ठीक है। तो राजा का लोन हम रीपे कर रहे हैं, तो राजाज लोन अकाउंट डेबिट, राजाज लोन अकाउंट डेबिटर, तो राजा का टोटल लोन था 18,000, इसमें से उसको कितना पे किया हमने 17,000, तो टू बैंक, बिजनेस में से टू बैंक हो जाएगा 17,000, बिजनेस को 1,000 का प्रॉफिट हो गया ना, तो प्रॉफिट का नाम यहाँ पे क्या होता है, रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट और 1,000। एंट्री नंबर 4, इन्वेस्टमेंट वर्थ 53,000 आउट ऑफ विच इन्वेस्टमेंट वर्थ 43,000 वर टेकन ओवर बाय सिमर। देखना सिमर कोई पार्टनर है, तो सिमर ने एसेट टेक ओवर की है, इसकी एंट्री होगी कि नहीं होगी, क्योंकि अगर क्रेडिटर ने टेक ओवर की होती तो ना होती। कितने में टेक ओवर किया पार्टनर ने, कहने का भाव ये है बिजनेस की एसेट थी 53,000 की, 53 में से सिर्फ 43 वाली एसेट सिमर कह रहा है मैं लेके जा रहा हूं, और 43 के बदले में मैं आपको 52,000 दूंगा। सर बात समझ नहीं आई, हाँ ये ठीक है। टोटल बिजनेस की एसेट कितने की है, उसमें से एक एसेट, मैं किधर देखो, उसमें से एक एसेट है 43,000, तो बाकी कितने की बच जाएगी, 10 होता है मेरे हिसाब से। तो आपकी बैच में एक खासियत है, जिसने पहली बार वो बोल दिया ना, जैसे वो नहीं है एक मूवी है शाहरुख खान जॉनी लीवर वाली, बादशाह, बढ़ा ले बढ़ा ले बढ़ा ले, पैसे ले 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 ले, आपके बैच में भी ऐसे होता है। दिया ने बोला 12 12 12 12, राहुल ने बोला 13 13 13, चलता है मतलब आपके बैच में, हाँ
चलो 43,000 वाली एसेट इधर 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 43 वाली एसेट कौन टेक ओवर करके लेके गया है? सिमर। लेकिन कितने में? 52,000 में। तो बिजनेस को फायदा हो गया। मतलब बिजनेस के लिए तो देखो एक एसेट बिक गई, 43 वाली बिकी है, लेकिन बिक तो 52,000 में गई, 9,000 का प्रॉफिट। और आगे पढ़ो। एंड बैलेंस, बैलेंस कितना बच गया? हाँ जी, पहले इंग्लिश पढ़ो फिर समझाता हूँ, एक बार पढ़ो। 43,000 were investment for 43,000 were taken over by आपके 1000 में प्रॉब्लम है? 1000 अच्छा बोलो आगे, 1000 कितने की है? एट टेकन एट 52, मतलब 43,000 वाली जो चीज है ना, वो 53,000 में पार्टनर कह रहा है मैं लेके जा रहा हूं। आप ऐसा सोचो, बिजनेस ये वाली एसेट को सेल कर रहे हैं, 43,000 वाली एसेट को सेल कर रहे हैं 52,000 में। तो 53 की टोटल थी, उसमें से 43 की उसने किसको बेच दिया? पार्टनर को। तो बाकी कितने की बच गई? बैलेंस 10,000 का। बैलेंस 10,000 का बच गया ना। वो कितने की बेच रहे हैं देखना, तो वो वाली हम सेल कर रहे हैं 12,000 की। मतलब ये वाले पैसे आ जाएंगे बैंक से, बैंक अकाउंट डेबिट, जो पार्टनर से लेने हैं। क्या पार्टनर्स के साथ लेन देन कैश में होता है कि कैपिटल अकाउंट के थ्रू? उससे पैसे लेने हैं तो उसकी कैपिटल कम कर देंगे या ज्यादा? कम कर देंगे, तो यानी कि डेबिट कर देंगे। तो बिजनेस का देख लो क्या हो रहा है। बिजनेस में पहले बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ बैंक अकाउंट डेबिट बेची कितने की है? 12,000 की। और सिमर से हमने कितने लेने हैं? सिमर कैपिटल अकाउंट डेबिट 52,000 टू रियलाइजेशन, बिल्कुल ठीक है जी, 64,000। देख लो एक बार, आ गई समझ? एंट्री नंबर 5। चलो जल्दी, ये बड़ी सौखी है मेरे हिसाब से। अगर मेरे को ये भी आज आपसे पूछनी पड़ी ना, तो आज आप लोगों का लेवल गिर चुका है। फिर सबसे सौखी एंट्री 5th, अपने आप देखो, पहली बार में आवाज आनी चाहिए। एक आंसर आया, रियलाइजेशन ऑन डिसोल्यूशन 19,000, सेम वर्क पेड बाय फर्म। बिजनेस के खर्चे बिजनेस ही पे कर रहा है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि पे भी कर दिए, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। इतनी सौखी एंट्री पेपर में नहीं आने वाली, मैं पहले बोल रहा हूं। अमाउंट बोलो जी। 1900 के हजार, 19,000। ओके, एंट्री नंबर 6। ओ मतलब सारा काम शाम करके प्रॉफिट आया। प्रॉफिट किसको बांटना होता है? प्रॉफिट बांटना है तो जर्नल एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। ठीक है, नेम बोलो पार्टनर्स के नेम। रियलाइजेशन सिमर तो मेरे को समझ में आ गया, सिमरन है। राजा मतलब राज है। रीटा कौन होगी? रीटा या तो अमरीशपुरी होगा, फिर और कौन होगा? चलो नहीं नहीं, मेरे को नहीं सुनना, मेरे को दोनों की बात नहीं सुननी और नहीं सुननी। 2-1, 2-1 बांटो। दिया आपकी बारी आ गई। क्या बात, नक्कल मारी है? नहीं की है, नक्कल मारी है। ओ हेलो, आराम से बोलना है। नहीं कोई नहीं, चलो आगे। इतनी मुश्किल फ्लो बनता है। हो गया जी। क्वेश्चन नंबर आ जाओ, इलस्ट्रेशन नंबर आ जाओ 5 पे। इसको टिक करो पहले। इसको ठीक करो और इसको टिक करो। इलस्ट्रेशन नंबर 5। यार आपकी गर्दन दर्द हो जाएगी, मेरे को बड़ा दुख डर लगता है कहीं। दिया एंड रिया वर पार्टनर्स। इलस्ट्रेशन नंबर 5। हाँ तो हाँ वो फिर ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 5, दिया एंड रिया, दिया एंड रिया वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। इक्वली मतलब कितना कितना हो जाएगा? एक के एक। ऑन 31 मार्च 2016 बैलेंस शीट ऑफ द फर्म, क्रेडिटर्स है रिया लोन। रिया का लोन दिया हुआ है लाइबिलिटी साइड। सिर्फ मेरे को ये बताओ, बिजनेस ने लोन ले रखा है कि दे रखा है? दिया से लोन ले रखा है, मतलब बिजनेस ने ले रखा है, इसलिए लाइबिलिटी है। आगे पढ़ना क्या दिया हुआ है? कशिश आप आगे पढ़ो। नहीं आगे पढ़ो, कहां तक पहुंच गए? पता चल गया? आगे पढ़ना। आगे क्या दिया हुआ है? जर्नल रिजर्व,
investment यू आर डिस्टर्बिंग योर सेल्फ। आगे जर्नल रिजर्व था, आप पता नहीं कहाँ पे पहुंच गए, पता नहीं कहाँ ध्यान होता है कशिश। ये पढ़ा रहे थे भैया। पूछो, अब देख लो, अब फिर मत कहना कि कंसंट्रेशन। साफ साफ एग्जांपल देता हूं मैं, और ये कोई चीज मैं नेगेटिव या टोंट नहीं मार रहा, ये चीज आपको सिखा रहा हूं। एक वन फाइन डे यू विल बी प्राउड कि हाँ कि चलो भैया ने टोक टोक के मेरे को बताया। आगे जर्नलिज्म, जर्नलिज्म के बाद क्या है? जर्नलिज्म के बाद, उसके बाद दोनों पार्टनर्स की कैपिटल। एसेट साइड पे आओ, पहला कैश, दूसरा, उसके बाद अब आगे दिया हुआ है दिया लोन, दियाज लोन। ये बिजनेस की एसेट साइड पे दिया हुआ है ना, तो बिजनेस ने ये लोन ले रखा है कि दे रखा है? ये वाला लोन दिया को दे रखा है, रिया से ले रखा था, तो पार्टनर्स के लोन अकाउंट भी बनेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 1 पढ़ो, फर्म डिसॉल्व हो गई, ठीक है। क्रेडिटर्स वर पेड, दिस रिया लोन पेड, डेटर्स, चलो बात की बात है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, देखना क्या है, जर्नल एंट्रीज है, देखना चारों में जर्नल एंट्रीज करनी है क्या इस क्वेश्चन में? दोनों के लोन, कैपिटल और बैंक। पिछले पार्ट में हमने क्वेश्चन किया था स्टेप बाय स्टेप, इस क्वेश्चन में हम सारे इकट्ठे करेंगे और हमेशा हमने वही तरीका अप्लाई करना है, चारों के चारों चीजें इकट्ठे, ठीक है। जर्नल एंट्रीज नहीं कर रहे, सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ। कुछ 12, 13, 14 लाइनों का बनेगा रियलाइजेशन, ये रिवैल्यूएशन से डबल बनता है। रियलाइजेशन अकाउंट तो आप 14-15 लाइंस का बना सकते हो, ठीक है, 13-14 लाइंस का बन जाएगा। और सॉल्यूशन वाला पेज कृपया यात्रियों से निवेदन है मत पलटा करो। हाँ, तो लोग पलट रहे थे, वो देखो दिया, शायद कशिश भी नहीं, ये दिया यार, वी अपने आप देख लिया करो। सही बात है, सही बात। चलो, एक हमारा बन गया, कौन सा अकाउंट बन गया? रियलाइजेशन। उसके बाद किसका लोन था? अभी तो यही बोला कशिश। हाँ, सारे के सारे, हर क्वेश्चन में ऐसे ही करने हमने। हाँ बहुत है। रियाज लोन अकाउंट मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ, मेरे से सुन लो। वो कहते नहीं जी भैया आप तो बोलते रहो, आपका क्या है। रियाज लोन 4 लाइनों का, दियाज लोन 3। ए मारूंगा मैं, तभी तो नहीं मार रहा यार। सुनना है आपने कुछ मेरे से? हाँ, दिया का लोन 3 लाइनों का। बस दूर है। हाँ जल्द एक काम करते हैं, यही करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करके छुट्टी, सीधा बापा लंगर में मिलेंगे। अच्छा, ये 3 अकाउंट बन गए, उसके बाद कौन सा बनता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका बनेगा 7-8 लाइनों का। मेरे पास लफ्ज नहीं है, मेरे पास अल्फाज नहीं है, एकदम से दुनिया पलट गई, जिंदगी पलट गई, जज्बात पलट गए। सारे फॉर्मेट पहले ही बनाने हैं, पूरी जिंदगी। चलो यार पढ़ लो। दिया का लोन अकाउंट 2 लाइनों का, 3 का 5-6 बना ले, पीछे ही देख ले। काम आ जाता है। पहले क्या था, दिया था कि रिया था? पहले दिया कैश अकाउंट बना चलो दिया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिया था।
लोन अकाउंट हमने पहले रिया का बनाया। हाँ बेटा दिया है पहले। तुम सारे ना मानो सठिया चुके हो, पागल। पहले दिया था, दिया है। रिया है रिया। और रिया कैसे जो भी है रिया है यार, आपने सही लिखा है बस। यार ये गलत लिखा है आपने। हाँ पहले दिया है। भैया ने पहले दिया नहीं। पार्टनर्स कैपिटल, क्या बोल रहे हैं? दिया है। तुम पागल हो चुके हो, तुम मान लो। तुम्हें बोला है ना सोल्यूशन नहीं देखना, फिर तुम सुनोगे मेरे से गालियां, फिर जाके समझोगे। जो कर रहा हूं वो करो। पार्टनर्स की पहली लाइन पढ़ो, क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़नी आती है कि नहीं आती? दिया रिया पार्टनर्स है कि रिया दिए हैं? सोल्यूशन देख देख के चलेंगे फिर बेवकूफों की तरह। कम से कम नक्कल के लिए थोड़ी अक्ल तो देख लो। बोल रहा हूं मैं सोल्यूशन नहीं देखना, फिर अपना लगे हुए हैं। लास्ट अकाउंट कौन सा बनाते हैं? ये बैंक। कैश बुक बनाओ 6-7 लाइंस की। जिसने अब अगर सोल्यूशन वाला पेज पलटा और मेरे को दिख गया, फिर मुझे मत कहना आपको गुस्सा लगे या कुछ। मैंने वो वाला पेज अभी के अभी रिकॉर्डिंग के सामने फाड़ना है। अब जिसने पेज पीछे पलटा, सीधी सी बात है, जिसको जितना मर्जी गुस्सा लगे, जो मर्जी लगे, अब अगर किसी ने पेज टर्न किया, पहले मैं वो पेज फाड़ूंगा। अब सबसे पहले एसेट्स को ट्रांसफर करो। याद है इस चैप्टर में क्या करते थे? इस चैप्टर में सबसे पहले सारी की सारी एसेट्स को ट्रांसफर करना है। तो एसेट्स ढूंढो, कहां पे है? पहली एसेट का नाम देखो क्या है? फर्स्ट एसेट का नेम कहां? डेटर्स है फर्स्ट एसेट। हाँ तो कैश है ना, तो 500 अकाउंट बन नहीं गए अभी इकट्ठे। तो पहली एसेट क्या है? कैश। तो कैश बुक में डालो पहले। इसलिए इस क्वेश्चन के फॉर्मेट सारे इकट्ठे बना रहे हैं ताकि कोई भी आइटम रह ना जाए। तो कैश का बैलेंस है 2 बैलेंस ब्रोट डाउन। अगर ये कैश का नेगेटिव बैलेंस होता ओवरड्राफ्ट तो बाय से स्टार्ट होता। 2 बैलेंस ब्रोट डाउन। अमाउंट बोलो कितनी है? अगली एसेट बोलो डेटर्स। डेटर्स को रियलाइजेशन के डेबिट में डालना है। रियलाइजेशन के डेबिट में 2 डेटर्स। पूरी अमाउंट कितनी है? फुल अमाउंट। हाँ जी, फुल अमाउंट 42,000। जो उसका प्रोविजन है वो बाय वाली तरफ डालते हैं, बाय प्रोविजन। अगली एसेट बोलो। नेक्स्ट क्या है? स्टॉक। सारी एसेट्स अब रियलाइजेशन में डालनी है। 2 स्टॉक 12,000। इसके बाद इन्वेस्टमेंट 2 इन्वेस्टमेंट 18,000। इन्वेस्टमेंट के बाद देखो क्या है? 2 प्लांट एंड मशीनरी 39,000। दिया का लोन बिजनेस की एसेट साइड है। फिर से एक बार देखो, बिजनेस ने लोन ले रखा है कि बिजनेस ने लोन दिया हुआ है? तो बिजनेस के लिए एसेट हो गई ना, तो एसेट्स हमेशा डेबिट साइड पे आती हैं। दिया का लोन देखो कहां पे है? तो 2 बैलेंस ब्रोट डाउन, बिजनेस की एसेट है। दिया का लोन रियलाइजेशन में क्यों नहीं डाला? क्योंकि दिया का लोन का अकाउंट ही अलग बन रहा है। अगर ना होता ये वाला अकाउंट तो रियलाइजेशन में डाल देते फिर हम। लाइबिलिटी साइड पे आ जाओ। पहली आइटम क्या दी हुई है? तो बाय वाली साइड। रियलाइजेशन के बाय वाली साइड, बाय क्रेडिटर्स। कितनी अमाउंट है? 60,000। आगे देखो क्या है? आगे रिया का लोन। ये लाइबिलिटी साइड है तो रिया के लोन में आ जाओ बाय वाली तरफ। बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। अमाउंट क्या है? 15,000, 15,000। उसके बाद है जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व का क्या करते हैं? पार्टनर्स में बांट देते हैं ना। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाओ। तो इक्वली पार्टनर्स थे। हाँ, पहले ऊपर बाय बैलेंस ब्रोट डाउन के लिए जगह छोड़ दो। कैपिटल देखना क्या क्या दे रखी है? 30,000। और उसके बाद बाय जर्नल रिजर्व रिया की 30 है, रिया की 10 है। दिया की 10,000 है, उसकी 30,000। और जर्नल रिजर्व आधे आधे 7,500। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अब ध्यान से सीख लेना, ये पेपर में पॉइंट पक्का आने वाला है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इसको हर चैप्टर में ना हम यहाँ पे बांट देते थे बाई एफआर। अब यहाँ पे नहीं बांटना, क्योंकि एसेट साइड पे देखो एसेट दी हुई थी ना। एसेट साइड पे देखना इन्वेस्टमेंट दी हुई है। तो जब एसेट साइड पे इन्वेस्टमेंट दी हुई है उसको अपन ने यहाँ पे लिखा है
तो IFR को यहां पे लिखना है, उसके अपोजिट। दो हजार। अगर इन्वेस्टमेंट ना दी होती ना तो इसी 2000 को पार्टनर्स कैपिटल में जर्नल रिजर्व की तरह बांट देते, लेकिन जब क्वेश्चन में दोनों दे रखे हो तो दोनों को कहां पे लिखेंगे, दोनों को रियलाइजेशन में लिख देंगे। 2 मिनट की ब्रेक है। इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने क्या बोला था, अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दोनों हो तो दोनों आ जाएंगे, इन्वेस्टमेंट डेबिट साइड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन क्रेडिट साइड। अगर बाय चांस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ फंड है, तो फंड हमेशा जर्नल रिजर्व की तरह पार्टनर्स कैपिटल में बांट देना है। तो इस क्वेश्चन में दोनों चीजें थी तो दोनों रियलाइजेशन में हमने डाल दी। तो आई थिंक देखना बैलेंस शीट की एसेट्स और लायबिलिटी सारी खत्म हो गई है। पहली एडजस्टमेंट पे आ जाओ। क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ बाय गिविंग देम द प्लांट एंड मशीनरी एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड बैलेंस इन कैश। अभी पिछले एक क्वेश्चन में हमने इसकी जर्नल एंट्री भी की थी, सेम ऐसी। कशिश आपको भी इधर देख लो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा मुझे। तो क्रेडिटर्स क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्रेडिटर्स वर पेड बाय गिविंग देम द प्लांट एंड मशीनरी। क्रेडिटर्स को हमने प्लांट और मशीनरी दे दी, लेकिन 10% डिस्काउंट पे। तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था, जब कोई क्रेडिटर कोई एसेट लेके चला जाए तो उसकी जर्नल एंट्री होती है या नहीं होती? कब की होती है? जब पार्टनर लेके जाए तो उसकी जर्नल एंट्री होती है, जब कोई क्रेडिटर लेके जाए तो उसकी जर्नल एंट्री नहीं होती। नहीं। तो प्लांट और मशीनरी अब देखो क्वेश्चन में कितने की है, 39,000 की, तो उसके 10% पे वो लेके जा रहे हैं, तो 39, हाँ, तो 39,000 की टोटल मशीनरी है। पहले क्रेडिटर की वैल्यू बताना बैलेंस शीट में से देखिए कितने की है। क्रेडिटर हैं टोटल 60,000 के, वो क्या टेक ओवर करके जा रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी। कितने का? 39,000 का, लेकिन 10% डिस्काउंट पे। तो 39,000 का 10% डिस्काउंट माइनस करो 3900, तो बाकी कितना बच गया देखना, 35,100। तो मतलब जो क्रेडिटर्स है ना, क्रेडिटर कह रहे हैं हम आपके 39,000 वाली चीज लेके जाएंगे, क्रेडिटर्स बोल रहे हैं हम आपके 39,000 वाली चीज लेके जाएंगे, लेकिन 35,100 में। तो बाकी 35,100 अगर मैं इसमें से माइनस कर देता हूं क्रेडिटर में से, बाकी क्रेडिटर कितने के बच जाएंगे बताना मेरे को। बैलेंस क्रेडिटर कितने के बच गए? बैलेंस क्रेडिटर बन गए 36,000 है तो 24,900 के। और आगे एंड के बाद पढ़ना, बैलेंस क्रेडिटर को हमने क्या करना है, कैश पे कर देना है। तो बाकी जो 24,900 है उसको आप कैश पे कर देंगे। पहले इसका वर्किंग नोट बनाओ, कैश बुक के भी सबसे लास्ट में, कैश बुक के भी लास्ट में। क्रेडिटर 60,000 के थे, वो कहते हैं हम प्लांट एंड मशीनरी को टेक ओवर कर जाएंगे। तो जो 3500 की है इसकी तो होगी नो एंट्री। अभी अभी मैंने बताया था कोई भी लाइबिलिटी वाले एसेट्स को टेक ओवर कर जाए तो उसकी एंट्री नहीं होती। बाकी हम क्या कर देंगे, कैश पेड कर देंगे। 24,900, ठीक है, 24,900 का। ये फर्स्ट कैश बुक के भी सबसे एंड में बनाओ ये वाला। टोटल क्रेडिटर थे 60,000 के, उसमें से 35,100 की वो प्लांट मशीनरी लेके चले गए। लेकिन सर प्लांट और मशीनरी तो 39,000 की थी, तो कहते हैं हम 10% डिस्काउंट पे रखेंगे। तो 35,100 की उन्होंने रख ली, बाकी बच गए 24,900, उसको अपने कैश पे कर देना है। तो 24,900 की एंट्री करेंगे। बताओ 24,900 की क्या जर्नल एंट्री बनेगी अगर हम उसको पे करें? बिल्कुल ठीक है जी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश कुछ भी, 24,900। तो रियलाइजेशन के डेबिट में लिख दो और बैंक के क्रेडिट में लिख दो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो रियलाइजेशन के डेबिट में, नहीं नहीं नहीं, टू बैंक आएगा, टू क्रेडिटर्स कहां से आ जाएगा, टू बैंक ब्रैकेट में लिख सकते हो क्रेडिटर्स, टू 24,900। और ये वाले पैसे हमारे गए हैं ना बिजनेस में से, तो बैंक अकाउंट भी बन रहा है, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिख दो इसको, बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट में क्रेडिटर्स, बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट में क्रेडिटर्स 24,900 रुपए। एडजस्टमेंट नंबर 2 पढ़ो। एडजस्टमेंट नंबर 2, रिया से देखना लोन ले रखा था ना, लाइबिलिटी साइड पे देखो, लाइबिलिटी साइड पे रिया से लोन ले रखा है, कितने का? 15,000 का। अब हमने उसको और क्या देना है, इंटरेस्ट पे करना है ना, तो टोटल कितने पैसे पे करेंगे?
15,500 तो इंटरेस्ट वाला तो बिजनेस के लिए खर्चा हो गया ना, तो सबसे पहले इंटरेस्ट की अमाउंट लिखेंगे। इस खर्चा है यार, खर्चे की जनरल एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, तो 2 लिख दो इंटरेस्ट, 2 इंटरेस्ट, रियाज लोन 500, क्योंकि बिजनेस के लिए खर्चा है तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे आ जाते हैं। खर्चे हमेशा एज पर नॉमिनल रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। और जो रिया का लोन है, अब रिया को हमने टोटल कितने पैसे देने हैं, 15,000, तो बाय इंटरेस्ट कर दो, बाय इंटरेस्ट 500 रुपये, तो टोटल हो गया 15,500। सर ये क्रेडिट साइड क्यों आया, क्योंकि लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट साइड पे आती हैं, तो बाकी का बाकी उसको पे कर दो फिर टू बैंक, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था उसको लोन प्लस इंटरेस्ट के समेत 15,500 रुपए पे कर दिया, 15,500। रिया का लोन अकाउंट खत्म हो गया। बताओ ये वाले 15,500 और कहां पे आने चाहिए, कैश बुक के क्रेडिट साइड, क्योंकि पैसे जा रहे हैं तो कैश बुक के क्रेडिट साइड पे लिखोगे क्या, बाय रियाज लोन, बाय रियाज लोन 15,500, क्योंकि हमने पैसे दिए हैं 15,500। सबसे पहले मैंने इंटरेस्ट को रिकॉर्ड किया, देखो इंटरेस्ट को कहां कहां रिकॉर्ड किया था, देखना एक बार, रियलाइजेशन के डेबिट में, रिया के क्रेडिट में, तो फिर रियाज लोन को मैंने पे कर दिया, तो रियाज लोन के डेबिट में, बैंक के क्रेडिट में। अगली एंट्री नंबर 3, नंबर 3 बुक में पढ़ो आप दोनों, नाखूनों में नहीं, एंट्री नंबर 3 पढ़ो। कंडीशन अभी भी एप्लीकेबल है, जिसने पेज पलटा पेज फटेगा आज। डेटर्स रियलाइज्ड 10% लेस देन ऑफ द अमाउंट ड्यू। डेटर से कितने पैसे लेने थे देखना, 42,000। डेटर्स के पैसे अगर नहीं पता चलता डेटर से कितने पैसे लेने हैं, तो अपने रियलाइजेशन अकाउंट में देख लिया करो, ये है, तो 42,000 का 10% आपको नहीं मिलेगा, तो बाकी कितना, 42,000 में से 4200 माइनस करो, दिव्या कितना आएगा, 37,800 रुपए मुझे मिल रहे। तो क्या जर्नल एंट्री बननी चाहिए, जर्नल एंट्री सोचो, कशिश आप भी सोच लो यार, कुछ बता दो, पता नहीं क्या करी जा रहे हो नाखूनों के साथ, थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाओ, नहीं तो खाओगे डांट मेरे से। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो बैंक के डेबिट में लिख दो टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में डेटर्स, कितने पैसे मिलेंगे, 42,000 माइनस 4,200, कितना बनता था ये, 37,800 बोला था, तो वो कैश बुक के डेबिट में आ जाएगा, रियलाइजेशन के क्रेडिट में, बाय बैंक ब्रैक, इकट्ठे लिख लेते हैं ऐसे ना, बाय बैंक, ये कॉमन हो गया, जो जो एसेट्स बेचेंगे यहां पे लिखते चले जाएंगे, 37,800 खत्म। पता चल गया ये मैंने क्या किया, जहां जहां पे बाय बैंक और एसेट बेचेंगे उसके नीचे लिख देंगे। अगली देखना, नेक्स्ट एंट्री पढ़ो एडजस्टमेंट में, ये तो पार्टनर टेक ओवर करके जा रही है, इसकी जर्नल एंट्री होगी कि नहीं होगी, वैसे सोचना इसकी जर्नल एंट्री क्या बन सकती है, क्या रिवैल्यूएशन, कौन से चैप्टर में चल रहे हो, सिर घुमा हुआ है आपका, गलत है एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, एक तो उसको क्यों राहुल पार्टनर को डेबिट क्यों करेंगे, हाँ बहुत बढ़िया, नहीं एक्सपेंस टाइप नहीं हो गया, कुछ और, किसकी लाइबिलिटी किसके लिए हो गई, हाँ राहुल तू बोल, अपनी लाइन पूरी कर, ठीक बोल रहा था, डेबिट क्यों कर रहे हैं, ठीक है, मैं क्या लाइन यूज करता हूं, मैं क्या लाइन यूज करता हूं, हाँ जी मैं बोल सकते हो आप कुछ, नहीं, हाँ जी, हाँ ये लाइन बोलता हूं मैं हमेशा, क्योंकि बिजनेस को पैसे भी तो देने हैं ना, तो बिजनेस उसके पैसे कहां से काटेगा, उसके कैपिटल में से, तो एंट्री क्या बनेगी, रियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रिया के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखो टू रियलाइजेशन, कौन सी एसेट है, स्टॉक, तो रिया को डेबिट कर दो 7,000, तो रियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बस जितने का मर्जी हो, बस 7,000 का खत्म, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे, एक सेकेंड, रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिख दिया आपने, फिर डबल एंट्री कैसे पूरी होगी, बाय रियाज कैपिटल,
बाय रियाज कैपिटल ब्रैकेट में स्टॉक 7000। एडजस्टमेंट दो जगह आती है, अभी हमने एक जगह की थी। आगे पढ़ो। इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड 80% ऑफ बुक वैल्यू, बहुत सौखी है। रियलाइज मतलब सेल करना, तो इन्वेस्टमेंट देखना कितने की थी टोटल इन्वेस्टमेंट 18,000 का 80% निकालो। 18,000 का 80% निकालो। 14,400 किसी और का देखना, यही है 14,400। तो इसकी जनरल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो बैंक के डेबिट में, रियलाइजेशन के क्रेडिट में। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में मैंने तो डेटर के नीचे देखो 2 लाइनें छोड़ी हुई हैं, आपने छोड़ी है नहीं छोड़ी, तो बाय बैंक लिख देना। इन्वेस्टमेंट या तो डेटर के नीचे लिख दो, अगर नहीं समझ आ रहा किसी को तो मैं बोल देता हूं, सीख लो। बाय बैंक ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट 14,400 को इधर लिख देना बाहर ऐसे। बाय बैंक ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट 14,400, तो ये पैसे मिले हैं तो कहां पे आनी चाहिए दूसरी, कैश के किस तरफ, क्रेडिट नहीं डेबिट तरफ। एसेट बेची है, पैसा आएगा। और दूसरा एक ट्रिक बता देता हूं, जो चीज रियलाइजेशन के क्रेडिट में है हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई जाती है ट्रांजैक्शन, एक के डेबिट में जाएगी तो दूसरे के क्रेडिट में जाएगी। टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट। अगली एंट्री देखो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर पेड में, कंपनी के खर्चे दिया ने पे किए, तो दिया कंपनी से फिर पैसे मांगेगी तो उसकी कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे, तो बिजनेस के लिए तो खर्चे है ना। तो जर्नल एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू दियास कैपिटल, तो रियलाइजेशन के डेबिट में लिख दो, पहले रियलाइजेशन के डेबिट में लिख दो टू दियास कैपिटल, टू दियास कैपिटल कितने 600। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू दियास कैपिटल, तो दियास कैपिटल के क्रेडिट में, दियास कैपिटल के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट में एक्सपेंसेस। कौन था दिया 600 रुपये। एसेट साइड हमने सारा कुछ कर दिया है, एसेट लायबिलिटी साइड और एडजस्टमेंट। अब इसके बाद एक पॉइंट रह जाता है, ये लिख दिया। अब आपने ना फाइंड आउट करना है क्या कोई ऐसी लाइबिलिटी है जिसको भी हमने पैसे नहीं दिए, या कोई ऐसी एसेट है जो हमने नहीं बेची। अब जैसे सबसे पहले क्या था डेटर, इसके बारे में तो पता लग गया था ना, वो 10% पे वापस मिल गए थे, स्टॉक को ले गया था, प्लांट और मशीनरी भी हमने बेच दी थी। कहां पे लिखा, हाँ प्लांट और मशीनरी को टेक ओवर कर लिया था, तो मतलब एसेट सारी खत्म हो चुकी हैं। अब देखो क्या लाइबिलिटी कोई बचती है अभी, क्रेडिटर्स को पे कर दिया हमने ना, पहली एडजस्टमेंट में पे कर दिया था, रिया का लोन पे कर दिया, जर्नल रिजर्व बांट दिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को भी लिख दिया था, सब कुछ लिख दिया। कौन सा, अच्छा दिया का लोन रहता है, तो दिया के लोन बिजनेस की एसेट साइड पे लिखा हुआ है, तो मतलब पैसे मिलने हैं ना, तो वो पैसे ले लेंगे बाद में, वो कोई बड़ी बात नहीं है। चलो पहले एक काम करो, दिया का लोन अकाउंट खत्म कर दो। रुक जाओ यार, स्टेप बाय स्टेप चलो। पहला क्या है, रियलाइजेशन का प्रॉफिट और लॉस निकालना है। राहुल पेज मत पलट दियो पीछे, मैं सिर्फ बोल रहा हूं, मैंने नहीं कहा पलटा है, मैंने कहा पेज नहीं पलटना, ये कहा है। हाँ क्रेडिट साइड का टोटल करो जल्दी से, कशिश आप डेबिट साइड का करो, महक डेबिट साइड का, दिया आप डेबिट साइड का, आप क्रेडिट का ना करो, आप डेबिट का करो, आप जल्दी करते हो थोड़ा सा। मेरे हिसाब से तो लॉस आ रहा है इस बार तो। 89400 किस चीज का, 75,000 क्रेडिट है रियलाइजेशन का, और डेबिट का कितना बोले, कर ले 84 तो गलत है, 75,000 रियलाइजेशन का। हाँ वो ठीक है 75,000, लेकिन डेबिट साइड का पता चलेगा तभी, क्योंकि डेबिट साइड पे ज्यादा है। 1370 हाँ 1 डेबिट साइड इस बार मेरे पास ज्यादा आ रहा है, तो मेरे को नेट लॉस बचेगा 1,37,000, उसमें से 75,000 माइनस करना बाय प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। पार्टनर्स के नेम क्या थे, दिया और रिया।
1,37,000 में से नहीं, 1,37,000 में से 75,000 गए। हाँ एक बाट ही आए ना 133,200 शायद टोटल था इसका। एक सेकंड, 75,000 गलत है राहुल, इसका टोटल तो हमने लिखा ही नहीं है। जीरो जीरो आ रहा है। 37 2,200 9800 बन रहा है यार बस, क्या 98? सीधा लेस करके। डेबिट में से 1,37,000 में से ये सारे माइनस करने के बाद जो लॉस आ रहा है, मैंने प्रॉफिट लिख दिया है, लॉस ऑन रियलाइजेशन आ रहा है 9800, तो 9800 का आधा आधा कर दो। माइनस करके 4900 बच रहा है। 4900 जो वो आ रहा था, टोटल आ रहा था क्रेडिट साइड का, वो आ रहा था 1,27,200 क्रेडिट साइड का। तो टोटल लॉस जो निकल के आ गया, वो लॉस निकल के आ गया 9800 का, तो आधा आधा बांट दिया 4900 ईच। तो लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट पे ले जाओ, ये वाले 4900 को। लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे टू रियलाइजेशन लॉस 4900 बस अब बैलेंस निकाल लेंगे किसको कितना पे करना है। इसका साइड का टोटल आ रहा है 10,000, 17,500, 18,100, 18,100 में से बाकी पे कर देंगे तो टू कैश 18,100 में से 4900 गए 13,200। टोटल दिया का जो बैलेंस था 18,100 था और उसका लॉस का हिस्सा था 4900, तो वो माइनस करने के बाद बाकी जो उसको हमने पे करने वो करने 13,200 रुपये, तो वो 13,200 हम पे कर देंगे और कैश के क्रेडिट में भी चला जाएगा। और इस साइड का टोटल आ रहा है 37,500। हाँ जी, तो 37,500 में से हाँ 25,600, मतलब दिया को जो रिफंड करना है, पेमेंट करनी है 13,200 की और रिया को 25,600 की, मतलब ये इसको हमने पैसे पे करने हैं क्योंकि डिसोल्यूशन हो रहा है ना, तो उनके हिस्से में इतना पैसा आ रहा है। जो चीज जिसके डेबिट में आती है वो उधर के क्रेडिट में आ जाती है, हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई चलता है। तो पैसे पे कर दो बाय दियास कैपिटल, जो हम पे कर रहे हैं वापस रिफंड, ब्रैकेट में लिखो रिफंड। इसमें हमने लोन भी डाला शायद। करेंगे, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं करवाया मैंने। बाय दियास कैपिटल बाय रियास कैपिटल, ये दोनों पैसे हम उनको रिफंड कर रहे हैं। देखना ना दिया को कितने पैसे रिफंड कर रहे थे, 13,200 और रिया को। ये रिफंड की अगर कोई जर्नल एंट्री सोच पाए, देखो मैंने लेजर में डाल दिया है, एंट्री आप लोगों के सामने है, क्या कोई बोल सकता है क्या एंट्री बनेगी? हाँ सामने आपके सामने है, लेजर में भी डाला हुआ है, क्या जर्नल एंट्री बन रही है? तो रहने दे, आप भी रहने दो। रिया टू बैंक साफ तो लिखा हुआ है यार, रिया के और दिया के डेबिट में नहीं लिखा हुआ 13,200 और 25,600, साफ तो सामने है, सिर्फ आपको बोलना था रिया डेबिट टू बैंक, बैंक के क्रेडिट में लिखा हुआ है। अब तो सोचनी भी नहीं थी राहुल, लेजर से एंट्री को सिर्फ चिपकाना था। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खत्म हो गया, रियलाइजेशन खत्म हो गया और यहाँ पे रिया का लोन खत्म हो गया। दिया का लोन, दिया को बिजनेस ने लोन दे रखा था, तभी तो बिजनेस की एसेट है, तो ये वाला लोन अब हमने दिया से रिकवर कर लेना है, ये वाला लोन हमने दिया से रिकवर कर लेना है। तो बाय बैंक, मतलब जो लोन आपने पे करना है उसको पे कर दो, हमेशा लोन में आएगा बैंक की। ऊपर देखो, ऊपर भी तो बैंक आया था 15,500, ये हमने पे करना था, ये वाला हमने दिया से लेना है, तो बिजनेस ले लेगा कैश अकाउंट डेबिट टू दियाज लोन 2,000। अब दिया को तो क्रेडिट की है, बैंक को डेबिट करेंगे। जो तू बोल रहा है शब्द ठीक नहीं है, वैसे सोच सही रहा था, दिया के लोन को क्रेडिट कर दिया क्योंकि पैसे मिल गए, जर्नल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू दियाज लोन, तो दियाज लोन में क्रेडिट बैंक में डेबिट। बस इतनी है, खत्म ना होती करे। हाँ मतलब मेरा हो गया टोटल, तो 79,200 आ रहा है। टू दियाज लोन, दिया से हमें पैसे मिले 79200
79200, ठीक है, दोनों साइड कर लिए। बुक्स कॉपी बंद नहीं करनी, अभी 2 मिनट और लगेंगे। कॉपी बंद नहीं करनी, 2 मिनट और लगेंगे। महक, इस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट का पॉइंट आया था कोई? इन्वेस्टमेंट का पॉइंट आया था, उसकी क्या ट्रीटमेंट करते होते हैं बोलना एक बार। इन्वेस्टमेंट की मतलब कैसे बोलूं, हिंदी में ही बोला है कि इन्वेस्टमेंट को कहां पे लिखना है, कहां रिकॉर्ड करते हैं, क्या रूल है। इन्वेस्टमेंट भी आया था, साथ में इन्वेस्टमेंट का फंड भी आया था, उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं? रियलाइजेशन के किस तरफ? डेबिट में। और इन्वेस्टमेंट फंड को? हाँ दिया, बोलना आप। अगर हमें क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट फंड जो भी है वो दोनों गिवन, ठीक है, हम लोग इन्वेस्टमेंट को डेबिट साइड करेंगे रियलाइजेशन की, और इन्वेस्टमेंट फंड को क्रेडिट। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट फंड गिवन हो तो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में उसको क्रेडिट करेंगे। गुड वन, गुड वन। बड़े दिनों के बाद एक तारीफ लायक पॉइंट की बिल्कुल एग्जैक्ट बताया। समझ में आया? रजत आप बोल सकते हो, दिया ने बोला है। रजत क्यों सुनते नहीं हो क्या? हाँ पहले वाला बोलो। अगर इन्वेस्टमेंट की बना है तो रियलाइजेशन की डेबिट में, अगर इन्वेस्टमेंट फंड की बना है तो रियलाइजेशन क्रेडिट। ठीक है, अगर कल इन्वेस्टमेंट फंड की बना हाँ ठीक है, बिल्कुल तो ठीक तो बोला है। इसमें क्या है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखो, जब मैं बोलता हूँ सुना करो। कशिश आप बोलो, इन्वेस्टमेंट का पॉइंट बोलो। चेयर थोड़ी सी पीछे कर लो 1 मिनट के लिए। नहीं उसने कुछ भी नहीं कहा। नहीं वो हंस रही, मैं तो नहीं हंस रहा। इन्वेस्टमेंट गिवन है तो रियलाइजेशन के डेबिट में, और इन्वेस्टमेंट फंड रियलाइजेशन के क्रेडिट में, और अकेला इन्वेस्टमेंट फंड गिवन है तो पार्टनर के क्रेडिट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा राहुल आप मेरे को बताओ, कौन एसेट टेक ओवर करके जा रहा है तो जर्नल एंट्री नहीं करते? वैसे एक शब्द ना क्रेडिटर नहीं होता, शब्द होता है कोई, अगर कोई भी लाइबिलिटी वाले, चाहे क्रेडिटर हो चाहे बैंक लोन वाले हो, कोई भी। मैं आप बताओ कौन एसेट टेक ओवर कर रहा है तो जर्नल एंट्री होती है? हाँ जी, आपने पीछे नहीं देखना, आप बीच में मत बोलो, डिस्टर्ब कर रहे हो। कौन एसेट्स को टेक ओवर करे तो जर्नल एंट्री होती है, कौन एसेट्स को टेक ओवर करे तो जर्नल एंट्री नहीं होती? ठीक है। दिव्या आप मेरे को बताओ, एसेट्स टेक ओवर बाय पार्टनर, इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? एसेट टेक ओवर बाय पार्टनर। आपकी बारी आने वाली है अभी दोबारा। टू रियलाइजेशन, क्रेडिटर्स ने फर्नीचर टेक ओवर किया, क्या जर्नल एंट्री होगी? होएगी ही नहीं, ठीक है। और रिया का लोन, किसी भी पार्टनर का लोन अगर एसेट साइड पे दिया हो तो हमें उसका लोन अकाउंट बनाना पड़ता है अलग से। तो अगर एसेट साइड लोन दिया हो तो कहां से स्टार्ट होता है? जैसे मतलब ये लोन दिया हुआ है ना, एक रिया का एक दिया का, समझ लो कोई एक लोन एसेट साइड पे दिया हो किसी पार्टनर का, तो वो स्टार्टिंग में कहां पे आता है? एसेट साइड वाला होगा तो डेबिट साइड से स्टार्ट होगा, लाइबिलिटी वाला होगा तो क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा। इस चैप्टर में जर्नल रिजर्व को बांटा था हमने, कहां पे बांटा था? क्या जर्नल एंट्री बनेगी? जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अच्छा, इसी चैप्टर में, ठीक है, 2 ऑप्शन दे रहा हूं। इस चैप्टर में अगर मैंने स्टॉक बेचा, क्या जर्नल एंट्री बनेगी? स्टॉक बेचा, पैसा आया, कैश डेबिट टू स्टॉक गलत है। तू तो रहन दे, जागता जागता हाँ स्टॉक, कुछ भी बोल दिया, सुनेगा फिर बातें मेरे से। पैसा मिल रहा है, स्टॉक अकाउंट डेबिट होएगा, रियलाइजेशन क्रेडिट होगा, बैंक डेबिट होगा। पैसा कोई एसेट बेच रहे हैं, क्या स्टॉक डेबिट होएगा कि स्टॉक क्रेडिट होना चाहिए था? और वैसे भी स्टॉक क्रेडिट होएगा तो बाकी सारे चैप्टर में, इस चैप्टर में क्या क्रेडिट होगा? क्रेडिटर को पे कर रहे हैं, उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? क्रेडिटर को पे कर रहे होंगे अगर, फिर से वही गलती, सेम वही गलती। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, इस चैप्टर को अगर हमने शुरू करना हो, जैसे अभी ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होता है, पहले सारे के सारे फॉर्मेट बना लो। और स्टार्ट कहां से करते हैं इस क्वेश्चन को? बैलेंस शीट की
बैलेंस शीट की जो भी एसेट्स होंगी कहाँ पे शिफ्ट करेंगे सबसे पहले, रियलाइजेशन के डेबिट में। अगर लेकिन उसमें कैश हो वो कहाँ पे करेंगे, अगर बाय चांस कैश एट बैंक नहीं दिया हुआ, कैश एट बैंक ओवरड्राफ्ट है तो बैंक ओवरड्राफ्ट है तो कैश के क्रेडिट में शुरू हो जाएगा। अगर कैश सिंपल दिया हुआ है तो डेबिट साइड स्टार्ट हो जाएगा, ओवरड्राफ्ट है तो क्रेडिट साइड पे स्टार्ट हो जाएगा। लाइबिलिटी में क्या क्या, लाइबिलिटीज को कहां ट्रांसफर करना है, अच्छा अगर डेटर का प्रोविजन भी दिया हुआ था ना 42,000 या 6,000, उसको कहां पे रिकॉर्ड करना है, और डेटर को फिर 42,000 से रिकॉर्ड करना है या 36 से, टोटल 42,000 से। चलो